तो चलिए आगे क्वेश्चन को और हम देखते हैं। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में हम देखते हैं कि 675 है। तो 675 को हम क्या मान लेंगे, लेट कर लेंगे हम लोग 10a बराबर हो जाएगा 675 और यहाँ से हो जाएगा a बराबर हमारा हो जाएगा 675/10 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, अगर इसमें 675 में हम 10 से डिवाइड देंगे तो हो जाएगा 675.5 हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या किए हैं, इसको 675 को 10a माने हैं। फिर हम मानेंगे 10b बराबर हमारा हो जाएगा 325। तो यहाँ से b बराबर हमारा हो जाएगा 325/10। तो यहाँ से हो जाएगा 320.5। तो यहाँ से भी हम लोग क्या किए हैं, इसको लेट किए हैं। अभी हम क्यों लेट किए हैं, क्योंकि क्वेश्चन लेट करने से इजीली हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे कि हम 675 को क्या लेट किए हैं, 10a। तो यहाँ पर हो जाएगा 10a इंटू 10a इंटू 10a, क्योंकि तीनों 675 है, प्लस है तो यहाँ प्लस, और 325 को हम 10b पुट किए हैं, लेट किए हैं। तो हमारा हो जाएगा 10b इंटू 10b इंटू 10b। ठीक है, नीचे देखिए यहाँ पर 67.5 है, 67.5 हमारा a है। तो यहाँ पर हो जाएगा a इंटू a प्लस यहाँ पर हो जाएगा b इंटू b और माइनस से हो जाएगा a इंटू b। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 10a का होल क्यूब और 10b का होल क्यूब डिवाइड में हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस ab। ठीक, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि 10 का क्यूब कितना होता है, 10 का क्यूब होता है 1000। तो 1000 को हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा 1000 को कॉमन लेंगे तो a क्यूब प्लस b क्यूब हो जाएगा, और डिवाइड में अंदर में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। फिर यहाँ पर हमारा 1000 हो जाएगा, और a क्यूब प्लस b क्यूब हम जानते हैं क्या होता है, तो a प्लस b और हो जाएगा यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमारा हो जाएगा ab, और यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमारा हो जाएगा यहाँ पर 1000। a हमारा क्या है, अब a और b को हम लोग ऐड करेंगे तो a और b, a हमारा हो जाएगा 67.5 हो जाएगा, और b हमारा हो जाएगा 32.5। इसको ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 100। तो यहाँ से हम 100 पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी सेम बात बोला है कि 1000 है तो 1000 हम लेंगे, और a प्लस b है, a प्लस b का वैल्यू यहाँ पर कितना आया है, a प्लस b का 1000। तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस b इंटू 100। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 10⁵ हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है फार्मूला बेस्ड आते हैं। CGL मेंस का यह क्वेश्चन है जो SSC के डिफरेंट क्वेश्चन, डिफरेंट फार्मूला, डिफरेंट वैकेंसी जैसे CPU CGL में पूछ सकता है। तो आप इसको ध्यान दीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें भी क्वेश्चन में क्या है कि हम क्या करेंगे कि 598 को 10 मानेंगे। 10a बराबर हो जाएगा हमारा 598। तो a बराबर हो जाएगा 598/10। तो यहाँ से हो जाएगा 59.8 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से हमारा
59.8 हो जाएगा। यहाँ हम इसको क्या किए हैं, लेट किए हैं। फिर हमारा हो जाएगा 10b बराबर हो जाएगा हमारा 402। तो यहाँ से हमारा b हमारा हो जाएगा 402/10 हो जाएगा। तो यहाँ से b बराबर भी हमारा हो जाएगा 40.2। तो यहाँ भी हम लोग क्या किए हैं, जा लेट किए हैं जा। तो यहाँ हम देखेंगे कि क्या होगा। तो a बराबर हो जाएगा 59.8। तो यहाँ से हो जाएगा a इंटू ए प्लस b इंटू बी। फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10a इंटू 10a माइनस 10b इंटू 10a प्लस 10b इंटू 10b। तो यहाँ से भी हमारा फॉर्मूला बनता है ए क्यू प्लस बी क्यू, और नीचे बनेगा हमारा 10a इंटू 10a। तो यहाँ पर बनेगा 10a का होल स्क्वायर, अब प्लस नहीं है, माइनस है। फिर हो जाएगा हमारा 100, यहाँ से हो जाएगा 10 हमारा हो जाएगा, और a इंटू बी हो जाएगा हमारा a इंटू बी प्लस 10b का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम देखते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू हमारा हो जाएगा a प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम 100 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और a प्लस बी हमारा हो जाएगा। यहाँ से a बराबर हमारा हुआ है 59.8 और b बराबर हुआ है 40.2। तो यहाँ से हमारा a प्लस बी हो जाएगा 0 0, यानी 100 हो जाएगा यहाँ भी। तो यहाँ पर 100 को हम पुट करेंगे तो 100 a प्लस बी हमारा क्या हो जाएगा 100, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हमारा दिया हुआ है a प्लस बी। तो a प्लस बी बाई 100, और a प्लस बी का हमारा वैल्यू कितना है 100। 100 से 100 को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 1। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। तो इसी टाइप का क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होता रहता है एसएससी के एग्ज़ाम में। तो आप इसे अच्छा तरह से रिवीजन कीजिए, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, और आगे हम अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे भी क्वेश्चन जो है सेम टाइप का है। तो हम आगे क्वेश्चन में देखते हैं कि 10, यहाँ भी हम 10a बराबर हम वैल्यू लेते हैं 671। तो यहाँ से a बराबर हमारा हो जाएगा 671/10। तो यहाँ से 67.1 हो जाएगा। तो हम जो इसको लेट किए हैं। फिर यहाँ पर देखिए 10b बराबर हमारा हो जाएगा 329। तो यहाँ से v बराबर हो जाएगा 329/10। तो हो जाएगा यहाँ से 320.9। अब हम लोग वैल्यू यहाँ पर हम क्लियरली 10a और a का वैल्यू पुट कर लिए। जो भी यहाँ पर वैल्यू दिया है उसको हम लेट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर पुट करेंगे। तो हमारा हो गया 10a इंटू 10a इंटू 10a माइनस 10b इंटू 10b इंटू 10b। यहाँ पर देखिए 67.1 है, यानी a का वैल्यू है। तो a इंटू ए प्लस b इंटू ए प्लस b इंटू बी। तो हमारा ऊपर में हो जाएगा 10a का होल क्यूब माइनस 10b का होल क्यूब, डिवाइड में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ab प्लस हो जाएगा
बी स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 10 का स्क्वायर जो है, 10 का क्यू जो है 1000 हो जाएगा। तो यहाँ से 1000 को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो ए क्यू माइनस बी क्यू, हाँ नीचे हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से 1000 ए क्यू प्लस बी क्यू का हमको फॉर्मूला पता है कि ए माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू लगा हुआ है तो ए माइनस बी, और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और 1000 और ए का वैल्यू हमारा हो गया 67.1 और बी का वैल्यू हो गया 32.9। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 67.1 और 32.9, ए का वैल्यू हो गया, बी का वैल्यू हो गया। तो यहाँ से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ए माइनस बी बराबर, तो हो जाएगा हमारा इनमें से 34.2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बराबर में क्या दिया है, इक्वल में। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 34.2 इंटू 1000 इक्वल टू में दिया है 33.42 इंटू 10⁻k। तो इसको भी हम क्या करेंगे, वैल्यू को ले लेंगे। तो यहाँ पर एक डेसिमल जो है इधर लेंगे, जैसे इसमें बताया गया है। इसको सेम करने के लिए यहाँ पर एक डेसिमल को आगे लेंगे तो हो जाएगा 3.42 इंटू, तो यहाँ से एक जीरो और बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 3.42 इंटू 10⁻k। तो यहाँ से हम क्वेश्चन में 3.42 और 10 के पावर यहाँ पर हो जाएगा 4, तो 3.42 इंटू 10⁻k। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो k का वैल्यू हमारा 4 आएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए हम सेम टू सेम क्वेश्चन आगे की ओर देखते हैं। इस आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा तरह से समझ में आया होगा। और इस टाइप के क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल के मेंस में कुछ क्वेश्चन पूछता है, तो ये मेंस का क्वेश्चन है। हम लोग इसी टाइप का क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम देखते हैं। तो यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, ए और 10A और 10B के वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 10A बराबर हमारा हो जाएगा 58.9। तो A बराबर हो जाएगा 58.9/10, तो हो जाएगा 5.89 यहाँ से। यहाँ से हो जाएगा 10B बराबर हो जाएगा हमारा 41.1। तो यहाँ से B का वैल्यू हो जाएगा 41.1/10, तो यहाँ हो जाएगा 4.11। ठीक। तो यहाँ से जैसे हम वैल्यू यहाँ पर प्लेट किए हैं, यहाँ भी हम लोग वैसे ही पुट कर देंगे। तो 5.89 को हम पुट किए हैं, हम ए लेट किए हैं, तो ए हमारा हो जाएगा यहाँ पर, तो ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी। फिर यहाँ भी हम लेट किए हैं 58.9 को यहाँ पर लेट किए हैं 10। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10A इंटू 10A प्लस हो जाएगा 10B इंटू 10B माइनस 10A इंटू 10B। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा AQ प्लस हो जाएगा BQ, डिवाइड में हो जाएगा हमारा 10A और 10A, यानी 10A और 10A को हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 100A²
प्लस 100 b² इंटू 100 ab हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a² प्लस b² माइनस ए बी होता है। और नीचे हमारा 100 अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा a² प्लस b² इंटू ए बी। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और a और b जो हम निकाले हैं उसको अगर हम ऐड करते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर a b का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, तो a और b का वैल्यू पुट करेंगे तो a बराबर हो जाएगा 5.89 और b बराबर हो जाएगा 4.11। तो ऐड करेंगे 9, यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 10 ए बी का जो वैल्यू आया है यहाँ पर हम पुट करेंगे। तो a प्लस बी बटा में 100 हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 और यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो यहाँ से कैंसिल होगा, तो 1 इक्वल टू में दिया हुआ है 10 के पावर, यानी यहाँ पर क्वेश्चन में अलग चीज़ बोला है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि 10 के पावर k कितना होगा। तो a प्लस बी का वैल्यू हमारा 10 आया है, तो 10 बटा में 100 हो गया और 10 डिवाइड में 100 हो गया यहाँ पर। तो 100 को हम क्या करेंगे, 10 के पावर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या होगा कि अगर पावर नीचे है तो ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, पावर जो है हमारा माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से कंपेयर करने पर -10 में 10 से k का वैल्यू आएगा -2। यहाँ से बी नंबर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है सीजीएल मेंस में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान दें, क्योंकि देखिए आज के डेट में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन नहीं कीजिएगा, इजी टाइप का कीजिएगा, जिस टाइप के यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर जो है बता रहे हैं, तो आप सीजीएल क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा। सीजीएल क्वालिफाई करने के लिए आपको हाई लेवल का क्वेश्चन बनाना ही पड़ेगा, जिस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और हमारा जो है यही एम है कि हमारे पढ़ाने से बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हों। तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी क्वेश्चन बहुत सुंदर क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम में बार बार आ रहा है, हम बता भी दिए हैं। इस टाइप का क्वेश्चन जो है अपने को जब हम पढ़ा रहे थे उस टाइप के उस समय। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन को। इसमें क्या है कि हम a बराबर हमारा हो गया 0.1, तो यहाँ पर ये इसका डबल है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, a का डबल क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो a का डबल हमारा 2a हो जाएगा, तो 0.1 का डबल हमारा हो जाएगा 0.2, क्योंकि इसका अगर हम डबल करेंगे, इन दोनों का अगर हम डबल करते हैं तो इसका भी हम डबल करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए 0.02, तो यहाँ पर b बराबर अगर हम यहाँ से b बराबर अगर हम 0.02 पुट करते हैं तो यहाँ से हमारा 2b बराबर हमारा हो जाएगा 0.04, क्योंकि इसका हम क्या किए हैं, इन दोनों का डबल किए हैं। क्यों किए हैं, क्योंकि क्वेश्चन में उसी टाइप के जो है नंबर दिए हुए हैं यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर पुट करते हैं। a बराबर हमारा हो गया 0.1 यानी a इंटू a प्लस, और 0.02 हमारा हो गया b, तो यहाँ पर हो जाएगा b इंटू b। फिर हमारे नीचे देखिए 0.2 है, तो 0.2 हम 2a को माने हैं, तो 0.2 यहाँ पर हम 2a इंटू 2a हो जाएगा, प्लस 0.04 हम किसको माने हैं, तो 0.04 हम 2b को माने हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 2b इंटू 2b। तो यहाँ से a क्यू हो जाएगा,
और यहाँ से हो जाएगा बी क्यू, और डिवाइड में हो जाएगा 2a का होल क्यू और प्लस हो जाएगा 2b का होल क्यू। तो यहाँ से हो जाएगा ए क्यू और प्लस बी क्यू, और यहाँ से 2 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं या फिर हम करते हैं 8a क्यू और प्लस 8b क्यू, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू, और डिवाइड में अगर हम 8 कॉमन लेते हैं तो फिर हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू। तो यहाँ से क्या कैंसिल होगा तो ऊपर 1 बच जाएगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा 1/8। तो ये भी इजी क्वेश्चन था जो सीजीएल में बार बार क्वेश्चन सीजीएल के एग्जाम में बार बार पूछता है। तो आप ध्यान से इस क्वेश्चन को बना लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए जो एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो चलिए आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो ये भी क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछता है। देखिए यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं कि ये इसका डबल है, तो ये इसका जब डबल है तो हम इसको क्या करेंगे, ए बराबर हमारा हो जाएगा 0.2, तो 2a बराबर हो जाएगा हमारा 0.4। ये हम क्या किए हैं, लेट किए हैं। फिर हमारा हो जाएगा b बराबर हमारा हो जाएगा 0.04, तो 2b बराबर हमारा हो जाएगा 0.08। यहाँ से फिर हम इसमें वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो 0.2 हम किसको माने हैं, a को, तो यहाँ हो जाएगा a इंटू a प्लस 0.04 को किस क्या माने हैं, b माने हैं, तब हो जाएगा b इंटू b। और नीचे देखिए 0.4 है, तो 0.4 को हम 2a पुट किए हैं, 2a हम माने हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2a इंटू 2a प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2b इंटू 2b, क्योंकि यहाँ पर हम 2b को क्या माने हैं 0.08। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा ए क्यू, थर्ड अंडर रूट 2 है, हाँ यहाँ पर हो जाएगा बी क्यू, यहाँ पर थोड़ा सा लिख ए क्यू प्लस हो जाएगा बी क्यू, यहाँ से हो जाएगा 2a का होल क्यू और यहाँ से हो जाएगा 2b का होल क्यू। तो यहाँ से अंडर रूट में हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू और यहाँ से 8a क्यू प्लस 8b क्यू। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू, यहाँ से 8 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा ए क्यू और बी क्यू। तो यहाँ से कैंसिल होगा तो हमारा हो जाएगा थर्ड अंडर रूट 1/8। थर्ड अंडर रूट 1/8 क्या होता है, यहाँ पर हम चाहेंगे तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 लिख सकते हैं, निकलता है 1/2। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। तो ये तो बेसिक चीज़ है जो आपको पता ही होगा, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं था हमको। यहाँ से इसका आंसर जो है सीधा सीधी 1/2 निकल जाता है, क्योंकि 2 का क्यू जो होता है 8 होता है, तो यहाँ से थर्ड अंडर रूट क्यू जो है 1/2 हो जाएगा। तो इस टाइप के वीडियो के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। अगर आपको इस टाइप का वीडियो चाहिए जो एसएससी के मेन प्रीवियस ईयर जो मेंस के क्वेश्चन है मेंस के, उसके लिए आपको हमको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना पड़ेगा, जिससे हम लोग मोटिवेट होकर और ज़्यादा वीडियो बनाएं और इस सेशन को लाइक कीजिए। तो चलिए बच्चों, थैंक यू।